हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मूवी का लास्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। और थारी शादी तो आ गई भाई। एमजे तो जेल चला गया। तो मैंने बता, थारी शादी कब होगी? हमारे गणित के हिसाब से 3 साल बाद। बचुआ, शादी थारी होगी लेकिन मुहूर्त मैं निकालूंगा। तेरे लिए भी मुहूर्त निकालूं के? चाबी दे। चल मान ले थारी शादी हो भी गई, तो शादी के बाद लुगाई होवे ना वो प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट कब तक हो जाएगी प्रेग्नेंट? 1 महीने तक तो हो ही जाएगी। मर्द है यार और जेल चला गया तो कित दिखाएगा मर्दानगी। हंसने के पैसे ना लगते। क्यों भाई, मुट्ठी भींच रहा है? गुस्सा रह के खोल खोल मुट्ठी खोल। हमारे पुलिस स्टेशन में मुट्ठी सिर्फ मैं ही भींचू। खोल, चल खोल। नहीं मुट्ठी खुलेगी, खोल रहे। नहीं खोल खुलेगी, ना मारे। नहीं खुलेगी भाई, खोल रहे हैं कि नहीं? चल नहीं खोल। खुलेगी। अड़ गया। कमी ढूंढी तुमने? चल लग जा। ए रुक जाओ रे। पुष्पा की गिनती कभी गलत नहीं होती। हाँ जी, मेरे को बोल, कितना कम लग रहा है तेरे को? के तुमको इसके ऊपर और कितना वक्त है साहेब? हैं? रो रहा है? हो जाएगा सर। तुमको और कितना पैसा मांगता है सर? ये सुनना यही कमी थी। कमी थी बचुआ, बस एक चीज की, इज्जत की। इज्जत चाहिए साहब। सर की कमी थी। तेरे को शादी में आना होगा नहीं? सर कृपा करके हमारी शादी में पधारिए। लाल गुब्बारा खोल दे भाई हथकड़ी। एक हुई कमी पूरी। आने नोट आने दे। सुन में लंगूर, जब भी पैसे आवे, सर जी पैसे आ गए जी। अब कितना हिस्सा सर रखेंगे और कितना तुम रखोगे, ये गणित भी सर ही बताएंगे। कौन से सर? शिखावत सर। ए पुष्पा, हमारी तरफ से शादी का शगुन। कपड़े ले लियो ब्रांड वाले, तोहफा तो ले लियो। पार्टी कब देगा भाई? उस दिन के बाद से पता नहीं क्यों शेखावत सर जो कुछ बोलते पुष्पा भाव चुपचाप मान लेता। ऐसा लग रहा था जैसे पुष्पा भाव शेखावत सर के इशारों पर नाचने लगा है। आज तक भाव को किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा, मगर भाव तो शेखावत सर की जी हजूरी में लग गया। हम लोग सब सोच में पड़ गए कि भाव ऐसा कैको कर रहा है। फिर उस दिन भाव की शादी के मुहूर्त से थोड़ा पहले जब पंडित ने दूल्हे को बुलाने को बोला, तो भाव को बुलाने नहीं गया था, मगर कमरे में भाव था ही नहीं। पुष्पा भाव भी गायब और भाव की बाइक भी गायब। देखो सर, आपके लिए क्या क्या लेके आया है। चिकन है, मटन है और सिंगापुर की दारू की बोतल भी है। अरे क्या कर रहे हो सर? आपको नाचते हुए देख के मेरे को भी थोड़ी थोड़ी खुशी हो रही है। आज तो आपके अंदर किशोर कुमार और माइकल जैक्सन दोनों की आत्मा घुस गई है। और उस दिन गब्बर सिंह बन के मेरे को डरा डाला आपने। डराना जरूरी था पुष्पा, तभी तो थारे भेजे में बात पड़ी कि मारी के इज्जत है। करम अर्जुन बन के जाम से जाम टकरा रहे। मैं फोन करता हूँ। वो फोन नहीं लगा, मैं दोबारा करता हूँ ना। एक बात बता भाई, आज तो थारी शादी है ना, तो हमारे साथ गिलास पे गिलास क्यों टिका जा? अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है सर। मैं आधा घंटा लेट जाएगा तो मेरी दुल्हन भाग थोड़ी जाएगी। लेकिन मेरे शेखावत सर ने
आज मेरे को अपना कीमती वक्त है, ऐसा सौभाग्य फिर किधर मिलेगा। सर, वो शादी की बात से मेरे को एक बात याद आई। आप बोल रहे थे कि आप तय करोगे कि मेरी शादी कभी होएगी, मेरा बच्चा कभी होएगा, है ना? आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को बहुत बुरा लगा मालूम। आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में लेके आ गए। अरे रंग को भंग करना चाहता है के? अब जो हो गया उसे भूल जा। ठीक है, मेरे को बेइज्जत करने के लिए आप ऐसा बोले होंगे, ऐसा ही है ना, जाने देते। लेकिन मेरी माँ को जिस तरह बेइज्जत किए, ये मला नहीं आवडला। पर मैंने थारी माँ के बारे में तो कुछ भी ना कहा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदानी नाम नहीं है, मालूम था ना? उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया है, मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। रे पुष्पा, पार्टी का मजा लेना। जो हुआ मैं तो भूल गया। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना, तो मेरा खून खौलने लगता है सर। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। हे पुष्पा, ये ड्रामा कर रहे हैं, चढ़ गई कितने? चढ़ी नहीं है। मैं ड्रामा नहीं करेगा। आपके गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा? उस दिन आपने कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपके रिवॉल्वर में एक गोली जाती है। इसमें? हाँ, इसी में। दिखाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 हो गई। तो एक गोली जाती हुई ना। बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें 6 गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है। वही गोली इसमें जाती है। क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। हाँ जी। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये खून ही है मेरा ब्रांड। ये है ब्रांड। ब्रांड है भाई। नहीं गलत था भाई। शेखावत सर, भूतनी के अबे सरे, तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। आप उस दिन मेरे को बेइज्जत किए और मैं चुपचाप उधर बैठा रहा। मालूम काहे को? मेरी माँ को कभी खुशी के पल नहीं मिले, लेकिन मेरी शादी से मेरी माँ को बहुत खुशी मिलने वाली है। मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन आज मैं झुकेगा ना। नमस्ते साहब। वो पुष्पा कहीं दिख नहीं रहा है। शेखावत सर के साथ कोई स्पेशल मीटिंग करने वाला था। जो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, हाँ क्या माफी बिना मिलेगी तंडे। चुप सरकारी नेवले। सही नाम लगा नेवला। पुष्पा की जान था किससे पंगा ले रहा? हाँ जी। भगत सिंह शेखावत। अच्छा, इसी बात पे पैंट उतार। क्या बोल रहा? जब लोग बोलेंगे पुष्पा ने शेखावत सर के कपड़े उतार कर उन्हें जंगल में नंगा छोड़ दिया था, कितना मजा आएगा पता है? चल
कोई किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है? आप चाहे शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो, आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या? अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी, एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। कपड़े हो या ना हो, अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? ये कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। तो शेखावत सर, ही गोष्ट भीजत फिट कर। जो बाहर जाना होगा जाएगा, जो पैसा आना होगा आएगा, पर फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। बदन पे वर्दी तो होगी मगर उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा। तेरे पास सिर्फ नकली इज्जत बचेगा, बाकी सब मैं जीत लेगा। हट वाला मोटा शाना। मारना दे इसे। वो अपने भाई को मार नहीं डालो। तुम ये चुप कैसे रहे? सब ठीक तो है ना? आखिर बात क्या है? आप इस बात को छोड़े हमारे। ये पैसे कितने के बेटी है? अच्छा जो पहले वाले। पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था। उसको समझा कि पुष्पा फायर है। लेकिन बात आगे तो नहीं बढ़ी ना? हद से आगे बढ़ गई। क्या हुआ सर? पुष्पा असर हुआ ना? हुआ ना सर? सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं। बस हो गई भाई। हंस हंस। ओ भैया क्या यार कमाल की मूवी। बिल्कुल यार, ऐसे ही लग रहा था जैसे पुष्पा ना पता नहीं क्यों चुप है, या कोई मतलब डर अंदर आ गया, या जैसे पैसे जा रहे थे, या वहाँ कुछ बैठे बैठे बोले ही नहीं यार। आखिर वो एक पुलिस वाला था इधर, तो भाई उसने वो जो वो बड़ा था इधर उसको चुप करा दिया था नहीं यार। ऐसे ही है यार, हमें भी दुख लग रहा था एक पुष्पा की ये हालत देखकर, और इतना कमजोर वो था नहीं, लेकिन कम से कम एक भाई वेट उसने किया कि मैं अपना बदला जरूर इससे लूंगा, और जो बदला लिया ना भाई उस तड़प रहा है वो अभी। वो भाई अपनी माँ की खुशियाँ जो थी ना वो नहीं बर्बाद करना चाहता था। उसने कहा शादी वाले दिन इससे बदला लूंगा। जब लिया अच्छा लिया, उसने बताया तुम्हारी इज्जत जो है वो मेरी, जो तुम्हारी इज्जत है उसका भाई कुछ भी नहीं है। मैं चाहे ऐसे कच्चे में भी चला जाऊं ना, मैं पुष्पा राज हूँ, पुष्पा भावी हूँ, तू चला जा तुझे को पहचानेगा भी नहीं। वही बात हुई, उसको अपने कुत्ते ने नहीं पहचाना उसको। इतना वो कोट किल्ली के मुंह वाला।
से घूम रहा था भर के भी, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। No, अब bro. पुष्पा के सामने कुछ भी नहीं है ये। भाई वो इजी ले रहा था पुष्पा को, लेकिन उसने बताया है कि भाई उसे ब्रांड पहनने की जरूरत नहीं है, वो खुद के दम पे ब्रांड है भाई, अपने आप में ही एक ब्रांड है। उसने जितनी स्ट्रगल की है या जो जो उसने किया है उसका तो 1% भी नहीं है वो जो बना फिर रहता है। यार देखो ना, आवाज उसके सा- पीछे कितने कितने बलाया बंदे जो है ना, जो मतलब एक राज कर रहे थे, उनको उसने निचोड़ के रख दिया, उनका खात्मा कर दिया, उनकी सल्तनत उसने खत्म कर दी है। तो ये तो एक मुलाजम है, ठीक है, आप जो है ना वो मतलब ठीक है उसके अंदर था जो भी, लेकिन इस तरह करके ट्रीट नहीं करना चाहिए था। दरमियान में उसने बड़े पैसे भेजे हैं सरकार के, लेकिन जब टाइम आया उसी दिन भाई उसको बुला के साइड पे जाके नंगा कर दिया उसको। लेकिन उसकी यार औकात याद दिलाई है। हाँ जी, मिलते हैं नई मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।